सो हेलो ट्रेडर्स, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आज के दिन मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं स्कैल्पिंग की जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग होने वाली है। देखो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, हर एक बंदा यूज करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा या मैं सबसे अनोखी स्ट्रेटेजी बता दूं जिसमें मतलब कि कोई यूज नहीं करता, सिर्फ मैं यूज करता हूं, तो उसमें अगर हो सकता है आपके स्टॉप लॉस लग जाए, ये सारी चीज लग जाए, तो उससे क्या फायदा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना जो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, आप भी यूज करोगे, और लगातार प्रैक्टिस करने से ना वो स्ट्रेटेजी के अंदर, आप एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर मास्टर कर लिया आपने, तो भाई आपको ना ट्रेडिंग के अंदर पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पैसा आप तभी कमाओगे जब सारी चीजें सीखोगे, ट्रेडिंग को अच्छे से अप्लाई करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें करोगे, तो जाके आप पैसा कमाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप आए और पैसा कमा के ले गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग होने वाली है। उस स्ट्रेटेजी को आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते जाना है, बैक टेस्ट करना है, अपने पीछे के जो ग्राफ है उस पर लगा लगा के देखना है क्या ये काम कर रही थी। अगर आपको लगता है ये काम कर रही थी तो आपको इसका अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है नहीं काम करती है, मैं पिछले 1 से 1.5 साल से इसको यूज कर रहा हूं। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत अमेजिंग होने वाली है। पसंद आए तो जरूर यार मुझे एक बार मोटिवेशन जरूर दे देना कमेंट करके। तो मिलते हैं, चलते हैं और सीख। हेलो ट्रेडर्स, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार गजब स्ट्रेटजी लेके आ चुका हूं। हाँ जी दोस्तों, एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो स्ट्रेटजी है ना, मयंक भाई भी यूज करते हैं, और मैं पहले थोड़ी अलग तरीके से स्ट्रेटजी को यूज करता था। जब से मयंक भाई ने भी बताया इसको, एक मयंक भाई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, वो भी इसको यूज करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार है, एक्यूरेट है, गजब है, इससे आप बहुत अच्छा पैसा, मनी कमा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं भाई, पैसा ना हर कोई कमा सकता है स्टॉक मार्केट से ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोग बस एक चीज नहीं कर पाते हो। मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, चीख चीख के बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ आई हो वो चीज, तो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जरूर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो मेरे भाई। क्योंकि एक साइकोलॉजी, नए ट्रेडर जो होता है ना, नया बंदा जो होता है ना, उसकी साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, और वो शुरुआत में अगर एक भी लॉस लगता है तो भाई वो उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वो सारे पैसे गवा देता है। तो मैं पहले ही कहूंगा आपसे, मेरे डिस्क्लेमर समझ लीजिए इस चीज को, कि भाई हर एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, बट अगर आप उसके ऊपर अच्छे से काम करोगे तभी वो ही एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी कम से कम आपको 80% से भी ज्यादा का एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटजी की। मतलब क्या है, अगर आप इसके अंदर ट्रेड लोगे ना, देखो कोई भी स्ट्रेटजी ना, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी ना 100% नहीं होती है कि आपने ट्रेड लिया और बस आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कभी नहीं होगा। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज होने लगी तो सब लोग ना स्टॉक मार्केट करने लगेंगे, सब लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे और सारा काम धंधा छोड़ के यही काम करने लगेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये तो जिंदगी की एक बात है। अगर आप एक कॉइन को, एक सिक्के को, ठीक है, हेड और टेल का एक सिक्का है, अगर उसको 10 बार उछालोगे तो वो 10 की 10 बार जिंदगी में भी ना, ये अगर आपको 10 से 10 बार एक सिक्के को उछालो और अगर वो सिक्का 10 के 10 बार अगर हेड आ जाए उसके अंदर, या 10 के 10 बार उसके अंदर लगातार टेल आ जाए, तो मैं आपको ना अपनी क्या बताऊं, मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, कभी घर पे ट्राई करके देख लेना, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क कभी नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है तो भाई 70-80% आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब क्या, अगर आप 10 बार ट्रेड लोगे तो 7 या 8 बार आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। देखो, इस स्ट्रेटजी को मैं कम से कम 1 से 1.5 साल से पहले से यूज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देखो इस स्ट्रेटजी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। इस स्ट्रेटजी खास बात क्या है, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होता है ना, मुझे पता है, देखो मैंने आपसे कहा कि लॉस तो हर एक स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर एक बहुत खास बात क्या है, इसका जो स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस जो होता है, एसएल जो होता है ना, एक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। मतलब क्या होगा कि आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस होगा कि एक कैंडल पे आपने ट्रेड ली, ठीक है, उस कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस होगा, अगर इस कैंडल से नीचे ट्रेड कर दी मार्केट ने और यहां पर स्टॉप लॉस लग जाएगा, मतलब इतने कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस होगा, कोई ज्यादा बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो इतने छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और हमने 2 या 3 कैंडल के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सब लोग ना अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे और इस वीडियो को ना 2 से 3 बार जरूर देखना। मैं रिकमेंडेड है 2 से 3 बार जरूर देखना, तभी आप ये सारी चीज सीख पाओगे, समझ पाओगे। एक बार में देख के और आप मार्केट में मत उतरना। ठीक है, कभी भी मत उतरना, पहले 1-2 बार देख लेना वीडियो को और अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटजी क्या है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके अंदर।
अब करना क्या है, देखो आपका सिंपल एक ऐसा चार्ट होगा, आप लोग देख पा रहे होगे, एक सिंपल ऐसा चार्ट होगा आपके पास भी, ठीक है। उस चार्ट के अंदर क्या होगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा, ये ब्लैंक है इस टाइम, देखो ये पूरा चार्ट ब्लैंक है, इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो स्ट्रेटजीज होती है ना अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को ना, अब जितना ना सिंपल रखोगे ना, जितना सिंपल, बहुत ही सिंपल रखोगे ना, उतना आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत सारे लोग देखोगे, एक यहां से लाइन जा रही है, एक इतना ग्राफ जा रहा है, और इसमें बहुत सारी 3 4 5 लाइनें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, इस तरीके के अगर आप कॉम्प्लिकेशन रखोगे ना बहुत ज्यादा, तो भाई आप जो न्यू ट्रेडर्स है ना, आप बहुत ज्यादा लॉस ले सकते हो। इसलिए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत सिंपल रखो, अपनी एक स्ट्रेटजी के ऊपर पकड़ बनाओ, ठीक है। अगर जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं ना, उसके ऊपर आपको पकड़ बनानी है, मतलब आपको हर एक, अब मैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख रहे हैं, बहुत जगह जाके स्ट्रेटजी देखेंगे कि एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी। भाई आप 10 स्ट्रेटजी देख के आओगे मार्केट के अंदर और 10 के 10 की अप्लाई करोगे ना, तो आप लॉस में जाओगे, मैं गारंटी लिख के ले लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी को अप्लाई करोगे और 10 बार, 100 बार, 1000 बार उसको अप्लाई करोगे ना, तो आप इन द एंड इतने प्रॉफिटेबल हो जाओगे और एक स्ट्रेटजी के ऊपर इतनी बड़ी पकड़ बन जाएगी ना आपकी, स्ट्रांग हो जाओगे आप, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक स्ट्रेटजी के ऊपर सिंप्लीफाई करके अपना पकड़ बनाना, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ईएमए की स्ट्रेटजी है दोस्तों, ईएमए, ठीक है। हमें 2 ईएमए लगाने। ईएमए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है दोस्तों। देखो मैं आपको बताता हूं सारी चीजें, आपको करना क्या है, सिंपल अपने चार्ट के ऊपर जाना, चार्ट के ऊपर आपको यहां पर एक इस तरीके का इंडिकेटर का सिग्नल मिलेगा, कोई भी चार्ट खोल लेना, उसमें जाके लिखना है ईएमए। जब आप ईएमए लिखोगे ना, तो आपके सामने एक बहुत ही सिंपल ये आएगा लिखा हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पर क्लिक कर लेना है, 2 बार क्लिक कर देना है, 2 बार क्लिक करना है दोस्तों। कितनी बार क्लिक करना है आपको, 2 बार। 2 बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस तरीके के आपके पास 2 ईएमए खुल के आएंगे, एक ये ईएमए, एक ये ईएमए। देखो ये 15 ईएमए, ये भी 15 ईएमए। अब देखो मैं आपको बताऊं करना क्या है, आपको इसकी सेटिंग करके बताता हूं। आपको इसको यहां पर सेटिंग पर क्लिक करना है, और जो 15 है ना, 15 का हमें क्या सिंपल कर देना है, 9 कर देना है, और अपीयरेंस में जाके इसका जो कलर कर देना है, इसका कलर कर देना है ब्लैक, ठीक है। जो आपको अच्छा लगेगा ब्लैक कलर हम कर देते हैं। रुको एक सेकंड, पहले हम कोई भी जाके ब्लैक कलर कर देते हैं, जैसे कि यहां पे ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है। हमें ब्लैक कलर इसका कर देना है, ठीक है। चलो ब्लैक है, थोड़ा ब्लू सा हो गया है ब्लैक, ओके। तो ये हमारा हो गया ब्लैक सा कलर, ठीक है, डन। दूसरा, अब हमें क्या जाना है, रुक जाओ एक सेकेंड, अपीयरेंस में जाके इसको कर देना 9, ठीक है, और इसको कर देना अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो अपना एक जो ईएमए हो गया है, एक 9 ईएमए हो गया है, और एक हो गया 15 ईएमए। मतलब एक को तो हमने 9 कर दिया है, और दूसरा ईएमए कौन सा हमारा, 15 ईएमए, ठीक है। क्या करना है आपको, एक को 9 कर लेना है, सिंपल है, आपको एक को 9 कर लेना है और एक को 15 कर लेना है। देखो इस तरीके का हो जाएगा आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का आपका ईएमए हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 9 और 15 ईएमए क्या चीज है, ये क्या चीज है, मैं आपको एक छोटा समझाता हूं। देखो ईएमए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है, मूविंग एवरेज। एवरेज आपने सुना होगा कि किसी भी, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से अपने, अगर इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, और ये एवरेज जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, 9 ईएमए का मतलब है दोस्तों 9 कैंडल्स का, 9 कैंडल, जो पिछली 9 कैंडल बनी है उनका एक एवरेज बन के लाइन बन रही है, 9 ईएमए। और जो 15 ईएमए है नीचे वाला, 15 ईएमए कौन सा है, नीचे वाला है, और जो 9 ईएमए वो ऊपर वाला होगा, हमेशा याद रखना। मतलब कि जो कैंडल के साथ साथ चलेगा वो 9 ईएमए होगा, कैंडल के नीचे चलेगा वो 15 ईएमए होगा, ठीक है। तो ये 15 कैंडल का, एक 15 कैंडल का क्या होता है, मूविंग एवरेज होता है, और एक 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। ये दोनों आपको लगा लेने अपने चार्ट के अंदर। इतना सिंपल स्ट्रेटजी है ना, आपको मजा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, पर आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो मैं आपको सब चीज सिखाने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको करना है, हाँ, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें सिखा देता हूं। आपने अगर ये वाला चार्ट पे लगा लोगे ना, तो उसके बाद करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें सिखा देता हूं इसके अंदर, कि आपको कहां ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो कहां आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग आपको बाहर नहीं करनी है, जहां पे आपको जो एवरेज है ना, मूविंग एवरेज, जो बिल्कुल ऐसा हो रखा हो, दिखाता हूं कैसा। अगर जहां मूविंग एवरेज, सॉरी, जहां मूविंग एवरेज ना आपका इस तरीके से जा रहा है, और दूसरा ईएमए भी इस तरीके से जा रहा है, मतलब जहां ये बिल्कुल सीधा है ना, साइड बेस है, इसको कहते हैं साइड बेस, बिल्कुल सीधा है ना, तो यहां पर ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ईएमए यहां पे देखो, इतना एरिया में देखो, ये ईएमए यहां पे भी ऐसा ही है थोड़ा सा, ये जो ईएमए इस पोजीशन पे ना आपको कभी भी ट्रेड नहीं करनी है, कभी भी लाइफ में बता रहा हूं। अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है ना, तो कभी भी आपको यहां पर ट्रेड नहीं करनी। जहां भी आपको दिखाई दे रहा हो ना कि ये सीधा है, देखो यहां पे सीधा है बिल्कुल, ये सीधा ईएमए है,
इतने में कभी भी ट्रेड नहीं करनी है, हमेशा स्टॉप लॉस लगेंगे, हमेशा स्टॉप लॉस लगेंगे, तो कभी नहीं करनी है इतने में ट्रेड आपको, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या नहीं करना है आपको, कभी भी ईएमए, अगर आपका ईएमए इस तरीके से साइड बेस है तो आपको कभी भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज, अब ट्रेड करनी कब है वो भी बता देता हूं मैं आपको, ट्रेड करनी कब है, ठीक है। देखो आपको ट्रेड कब करनी है दोस्तों, जब एक ईएमए, जैसे ईएमए जा रहा है, ये दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें, ये ईएमए इस तरीके से ऊपर के साइड हो, दूसरा नीचे से आ रहा हो, ठीक है, और एक ग्राउंड से करीब 30% ऊपर हो, बट 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का आपका एंगल हो। आप मार्केट के अंदर बैठ के देखोगे नहीं कि 30 डिग्री ऊपर जा रहा है, बट एक निगाह आंखों से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये 30 डिग्री है, क्योंकि देखो सीधी बात है 90 डिग्री होता है और 45 डिग्री इतना होता है, ठीक है, मतलब 90 का 45 होता है, तो 30 डिग्री अपना करीब यहां तक होता है। तो आपको 30 डिग्री अपने आंखों से समझ जाना, हाँ भाई 30 डिग्री ऊपर है और इस तरीके से जा रहा हो, तो आपको समझ जाएगा यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर ईएमए नीचे जा रहा है दोनों साइड, मतलब क्या बुलिश ट्रेंड, ये हो गया बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो इसके अंदर ये भी 30 डिग्री होना चाहिए और यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो जो ये होगा ना, जब बुलिश ट्रेंड होगा और ऊपर की साइड ईएमए होगा, तो इसके ऊपर ही कैंडल वर्क कर रही होंगी, ऊपर ही कैंडल बन रही होंगी, तो यहां पर ट्रेड कर सकते हो आप। और जो नीचे की साइड होगा तो इसके नीचे कैंडल वर्क कर रही होंगी, नीचे जा रही होंगी, तो यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। आपको यहां ट्रेड नहीं करनी है, 30 डिग्री होना चाहिए और दोनों ईएमए ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, और इसके नीचे ही कैंडल बनेगी, ठीक है। पहली बात तो आपको समझ आ गई कहां ट्रेड करनी है, कहां ट्रेड नहीं करनी है, इतनी आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्या चलते हैं, स्ट्राइक प्राइस, एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी क्या चल रहा है, यहां पर ही दिखाता हूं मैं एक एग्जांपल। जैसे निफ्टी अभी क्या चल रहा है, निफ्टी चल रहा है मतलब कि 400, देखो मैं आपको एक वो ले लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक मूविंग एवरेज इधर जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड है, और यहां पर इस तरीके से ये है। अब यहां पर एक आपकी कैंडल बनी है, यहां पर एक कैंडल बनी है, और ये कैंडल का जो पॉइंट जा रहा है ना, इस टाइम पे जो मार्केट चल रही है वो 1900 इतना चल रहा है, 19,100 चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो एक स्ट्राइक प्राइस लेना है ना, स्ट्राइक प्राइस मतलब जो आपको जो प्रीमियम खरीदना है ना, जो प्रीमियम खरीदना है, जब मैंने आपको बताया था कि मतलब कि प्रीमियम, जैसे ऑप्शन चैन में जाके आपको बताया था ना कि आपको एक ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, ये एक लाइन होगी, इससे ऊपर वाले खरीदोगे, जब अगर बाय वाला सिग्नल होगा इससे नीचे खरीदोगे जो सेल वाला होगा। तो आपको प्रीमियम जो खरीदना है ना दोस्तों, प्रीमियम कौन सा खरीदना है, वो खरीदना है जो इससे करीब 100 पॉइंट नीचे वाला, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे वाला मतलब 1900 वाला, 1900 वाला आपको प्रीमियम बाय करना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाय ट्रेंड का आप ले रहे हो तो, ठीक है, सेल ट्रेंड का भी 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बाय ट्रेंड के अंदर मतलब कि अगर आपको बुलिश ट्रेंड है, ऊपर जा रही है मार्केट, तो आपको वो प्रीमियम खरीदना है जो आपका 100 पॉइंट दूर हो, ठीक है, 1900 वाला खरीद लेना है। जितने का भी मिले आपको, 70 रुपए का मिले, 80 रुपए का मिले, 100 रुपए का मिले, जो भी मिले इतने का आपको खरीद लेना है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, जो ये प्रीमियम खरीदते हैं ना, वो प्रीमियम खरीद लेते हैं। देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम के 3 तरीके होते हैं। पहली चीज क्या होती है, पहले होता है आईटीएम, ठीक है, आईटीएम, ठीक है, सुनो, वेट, एक होता है आईटीएम, ठीक है, एक होता है एटीएम, ठीक है, और एक होता है ओटीएम, ठीक है। ओटीएम कौन से होते हैं, ओटीएम होते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब ये इन्हें तो कभी नहीं खरीदना है, मतलब जो सस्ते वाले होते हैं, वो सस्ते वाले होते हैं, जो आपके 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के जो मिलते हैं ना, जो मतलब बहुत ही दूर होते हैं, वो ओटीएम होते हैं। इनको तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत स्लो मूव करते हैं। एटीएम और आईटीएम ले सकते हो, और इस ट्रेड के अंदर ना आईटीएम लोगे ना, आईटीएम तो ज्यादा बेस्ट है। अब आईटीएम और एटीएम में क्या मतलब होता है, आईटीएम जो होता है ना, आईटीएम क्या होता है दोस्तों, मतलब जो ट्रेड लोगे ना आप, आईटीएम का मतलब है कि 1.6, मतलब इसका जो डेल्टा होता है ना, मैं आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा जो नए लोग हैं मैं उनको समझा देता हूं कि आपको आईटीएम लेना है, क्योंकि इसका डेल्टा 1.6 मूव करता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव करेगी ना, तो ये 60 पॉइंट बढ़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और एटीएम जो होता है, एटीएम कौन सा होता है, जो प्राइस चल रहा है उस पर ही अगर आप लोगे तो 0.5 बढ़ता है, मतलब कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो आपके 50 पॉइंट बढ़ेंगे प्रीमियम के अंदर। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये चीज मुझे बतानी जरूरी है जिन लोगों को नहीं पता है इसके अंदर क्या करना। और इसके अंदर जो कैपिटल होनी चाहिए ना दोस्तों, कैपिटल आपके पास कम से कम 20 से 25 हजार रुपए होने चाहिए, 20-25 हजार, 30 हजार, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब जो लोगों के पास 5-10 हजार रुपए है वो भी वेट करो, मैं उनके लिए भी बताऊंगा। देखो इतनी कैपिटल होगी ना, तो आपके जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगेंगे ना, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी लगते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस जो लगेंगे ना, उन स्टॉप लॉस को आप इजिली कवर कर पाओगे, ठीक है। वरना छोटे कैपिटल वालों को 2-3 स्टॉप लॉस लग गया, उनकी कैपिटल खत्म हो जाती है, तो इसलिए इतनी कैपिटल की जरूरत होती है। चलो कैपिटल की बात हम आगे करेंगे, बट मैं अब आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस अंदर ट्रेड करनी होती है। देखो दोस्तों,
आई होप आपको बहुत सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है बट भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब चीज़ समझानी इंपॉर्टेंट है, वरना स्ट्रेटेजी का मतलब कोई रह नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं, देखो आपको करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो ट्रेड करनी है ना, इसके अंदर ट्रेड जो करनी है 3 कैंडल्स के ऊपर करनी है। आपको सबसे पहले ईएमए लगा लिया, ठीक है, सबसे पहले ईएमए लगा लिया और ईएमए के अंदर आपने क्या ले लिया, 30 डिग्री का आपको स्लोप दिखाई दे रहा है। अब 30 डिग्री का आपको स्लोप दिखाई दे रहा है ना, तो उसके साथ साथ आपको 3 कैंडल ऐसी हैं, 3 कैंडल ऐसी हैं, एक ये कैंडल है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, यहां पर भी दिख जाएंगे वो कैंडल कौन कौन सी है, ठीक है। आपको 3 कैंडल ऐसी हैं जिसके अंदर आपको ट्रेड करनी। पहली क्या है, पिन बार, जो ऐसा होगा सबसे बुलिश कैंडल होती है पिन बार, एक छोटी सी पिन होगी ऊपर, मतलब छोटी सी ग्रीन होगी ये, ठीक है, और एक बहुत बड़ी सी विक होगी, और ये ईएमए के टच होके ऊपर ही ऊपर होगी, ईएमए से टच होके ऊपर जा रही है, टच जरूर हो रही है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, दूसरी क्या होगी, एक होगी बियरिश कैंडल, बहुत अच्छी बियरिश कैंडल होगी जिसके अंदर एक छोटी सी नीचे भी हो सकती है, छोटी सी ऊपर भी हो सकती है। तीसरी कैंडल होगी आपकी, कौन सी कैंडल होगी, क्योंकि बुलिश कैंडल है, सबसे बुलिश कैंडल जो बिग बार कैंडल होती है, मतलब बहुत बड़ी सी होगी, बिग बार सी होगी, ठीक है ना। इसकी छोटी सी बिग हो सकती है, नहीं भी हो सकती बिग इसके अंदर, ठीक है। तो इन 3 जब अगर आपको कैंडल दिखाई दे रही हो मार्केट के अंदर, अगर ये 3 कैंडल दिखाई दे रही हो और आपको ईएमए दिखाई दे रहा हो 30 डिग्री से ऊपर वर्क कर रहा है, तो आपको यहां पर ट्रेड ले लेनी है। और ट्रेड लेनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, किस तरीके से आपको यहां पर ट्रेड लेनी है। ट्रेड कैसे लेनी है दोस्तों, जैसे ये वाली कैंडल बनी तो आपको सिंपल यहां पर ट्रेड ले लेनी है, ठीक है, यहां पर ट्रेड ले लेना है और इधर का आपको स्टॉप लॉस लिखना है। स्टॉप लॉस मतलब क्या है, अगर मार्केट अगली कैंडल मान लीजिए यहां पे बनती है और यहां पे बनती है और यहां पे बनती है और आपका 1:2 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने जो जितना लॉस लिया है, आपने सोचा कि मेरा 500 रुपए का लॉस ले सकता हूं मैं और आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहां से निकल सकते हो, अपना टारगेट हिट करके निकल सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि आपका जो लिया है, ये आपने ट्रेड जो लिया है, उस ट्रेड से जो कैंडल है वो नीचे बनी, पहली, दूसरी फिर से नीचे बनी और तीसरी इसको हिट कर दिया, तो भाई आपको यहां से 500 रुपए का जो भी आपका जितना भी लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे एक कैंडल के अंदर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना कैंडल का लॉस हो रहा है, उतना लॉस लेके आपको निकल जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा वर्क होगा। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा किस तरीके से, और बाकायदा आपको पूरा ग्राफ के साथ समझाऊंगा कि कैसे मैंने टारगेट हिट करने, ये भी दिखाऊंगा टारगेट किस तरीके से आपको हिट करने हैं, कैसे हिट हुए हैं टारगेट और कैसे हिट होते हैं टारगेट, सारी चीजें मैं इसके अंदर दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगी पिन बार, बिग बार और आपकी बुलिश कैंडल होनी चाहिए बढ़िया, ठीक है। इस तरीके की कैंडल होगी तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हो इसके अंदर और बहुत अच्छी आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले आके सारी चीजें सिखाता हूं, बताता हूं। देखो दोस्तों, अब आप लोग देख पा रहे होगे, यहां पर क्या है, यहां पर एक बिग बार कैंडल बन रही है। अब आपको देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अभी क्या होता है, यहां पर ये जो कैंडल है अभी एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल बनी, वो किस तरीके से देखो, सबसे पहले ईएमए नीचे नीचे जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से एक ईएमए ऊपर गया है सीधा, और देखो आप लोग देख पा रहे होगे 30 डिग्री से ऊपर है, 30 डिग्री से ऊपर है, पहली चीज अपनी कंफर्म हो गई, 30 डिग्री से ऊपर हो गया। दूसरा, अब आपकी बन गई एक बिग बार कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपको करना क्या है, यहां पर आपको ले लेनी है ट्रेड। देखो रिस्क तो रहेगा, हर एक ट्रेड में रिस्क रहेगा, आपको डर भी लगेगा कि यार यहां पे स्टॉप लॉस होता है, लेकिन भैया जब तक रिस्क नहीं लोगे तो ट्रेडिंग का नाम ही रिस्क है भाई पूरा, ठीक है। तो आपने एक यहां पर टारगेट यहां से लिया और 1:2 का हमने एक टारगेट अपना कर लिया। अब हम देखेंगे ये हिट होता है या नहीं होता है, 1:2 का, ठीक है, 1:2 ये रे। अब हम अपने देखेंगे ये टारगेट हमारा हिट होता है या नहीं होता है। देखो अब आपका ये टारगेट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से इस टाइम पे यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखते रहना सिर्फ, ठीक है। आपका सिंपल और सिंपल आपका ये 1 गो में आपका ये प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक पहला टारगेट ये हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। ये होता है बिग बार के अंदर, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में भी, करने में भी, ठीक है। इस तरीके से देखो पहला टारगेट आपका हिट हुआ है, ये कैंडल बनी ईएमए से ऊपर और आपने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, यहाँ का स्टॉप लॉस और एक बार में सीधा ये ऊपर चला गया। पहला आपका टारगेट मैंने आपको दिखाया हिट होता हुआ। अगला आपके चलते हैं। देखो दोस्तों, अब आप लोग देख पा रहे होगे ये ट्रेंड जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसके साथ साथ हमारी कैंडल बन रही है, और जैसी कैंडल बन रही है ऊपर और आप लोगों ने देखा ईएमए की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो चुकी है। देखो अब आपको करना क्या, अगर कभी भी ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक बिग बार कैंडल बनी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कैंडल इधर ऊपर मुड़ेगा, दूसरा ईएमए तक पहुंच गया, और तीसरी कैंडल ने क्या काम करा मैं आपको दिखाता हूं, एक चीज बताता हूं। जो तीसरी कैंडल ने क्या काम करा, इस दोनों ईएमए को ब्रेक करके ऊपर चली गई है। तो भाई जब ब्रेक करके ऊपर गई तो सीधी सी बात है ऊपर बनने वाला है। मतलब क्या है, अगर ये कोई भी एक कैंडल जो बिग बार कैंडल है, बिग बार कैंडल अगर आपके दोनों ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आपको एक और ट्रेड यहां पर ले लेनी है। वो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। अभी मान लीजिए हमने लॉन्ग पोजीशन लिया, यहां पर हमने ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस जो क्या रखना है दोस्तों, हमें इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेना है, इसी कैंडल का हमें स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 का हमें यहां पर अपना टारगेट देखना है, ठीक है। 1:2 का टारगेट देखना है और हम देखते हैं ये टारगेट हमारा हिट होता है या नहीं होता है।
इस तरीके से हमारा ऊपर नीचे ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके साथ आप लोग देख पा रहे होगे, और ये हमारा टारगेट हो गया हिट, ठीक है। ये हमारा टारगेट पूरा का पूरा हमारा हिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे टारगेट हिट होंगे दोस्तों, ठीक है। ये बन रही है कैंडल इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपके इसके अंदर स्टॉप लॉस भी होंगे, ऐसा नहीं टारगेट ही टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, बट मैं बता रहा हूं जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तभी आपको निकल जाना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा इसके अंदर, देखो आपका टारगेट इतना बड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका यहाँ पे कैंडल आती, यहाँ पर क्लोज होती है और आपको यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है। इंतजार नहीं करना है कि नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसा इंतजार नहीं करना है, बस एकदम से यहाँ से निकल जाना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। और भी दिखाऊंगा मैं आपको, और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये इस टाइम ईएमए ना फ्लैट है, हमें इस टाइम कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। अभी वेट करो, बस वेट करो, थोड़ा इंतजार करो। जैसे आप थोड़ा थोड़ा इंतजार करोगे ना, आपको दिखाई देगा अभी हुआ क्या, अभी हुआ क्या। देखो एक चीज दिखाता हूं, अभी क्या हुआ दोस्तों इसके अंदर, अभी बिल्कुल फ्लैट है ये में, ठीक है। इसके बाद लेकिन होता क्या है, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अब हुआ क्या, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं कि हमारा ये बेशक नीचे आया, बेशक नीचे आया, अभी ईएमए 30 डिग्री पे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी 30 डिग्री पे नहीं है, वेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे का 30 डिग्री एकदम से ट्रेड ले लो, नहीं, वेट करो अभी, ठीक है, क्योंकि पूरा 30 डिग्री पे नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करोगे तो आपको आगे का दिखाई देगा सीन क्या होने वाला है। देखो अब क्या हुआ है, अब देखो, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो बार बार क्या हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो कि ईएमए से फिर से नीचे आया है, लेकिन आपको ध्यान देना है जैसे ईएमए को ये क्रॉस कर रहा है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अभी 30 डिग्री का एंगल बिल्कुल नहीं बन रहा है। आप देखो, अब देखो, अब देखो हुआ क्या। अब आपको सिंपल एक चीज दिखाई दे रही होगी। अब क्या दिखाई दिया, देखो ये क्या था, यहां से बिल्कुल ईएमए बिल्कुल फ्लैट था, यहाँ पे फ्लैट हुआ, फ्लैट हो रहा है, कुछ नहीं है अभी। अब लेकिन यहां से क्या, ये ट्रेंड बुलिश, एक बियरिश ट्रेंड था, नीचे जा रही थी मार्केट, नीचे जाते जाते मार्केट ने क्या काम किया, एक बना बिग बार कैंडल, कितना बड़ा कैंडल बना, लेकिन ईएमए के ऊपर नहीं गया। जैसे मैंने कहा अभी एक बार इसको 30 डिग्री स्लोप में आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल जैसे ही ये बनी ना, आपको देखना है, अपने टारगेट को देखना है। देखो क्या करना है, देखो अब देखो, जैसे आपका ये बनेगा ना, अब देखो, देखते रहना, ठीक है। हुआ क्या, देखो इसके बाद कितनी बड़ी बिग बार कैंडल बनी है, कितनी बड़ी बिग बार कैंडल बनी है, ठीक है। अगर आपको लगातार पहली कैंडल, फिर दूसरी कैंडल ईएमए के ऊपर, तीसरी कैंडल ईएमए के ऊपर बनी है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, रिस्क ले लेना है, और एक ट्रेड इस तरीके से यहाँ से, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और आप 1:2 का बहुत ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे तो आगे भी बढ़िया कैंडल आपके सामने बनी है ये, देखो आप देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ जनरेट कर सकते थे। अब देखो आपका हो क्या सकता है, कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, कभी कभी आप ऐसा होगा, बहुत सारे लोग क्या करें, ट्रैप में फंसेंगे। देखो ट्रैप बताता हूँ कैसा होगा, ये आपको मैंने दिखाया अभी आपका ब्लू स्टैंड में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ये होगा दोस्तों, आपने सोचा, देखो अब ये तो हो गया आपका बुल स्टैंड, लेकिन अब बियर स्टैंड क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। बियर स्टैंड कौन सा होता है दोस्तों, कि अगर ये वो है और इससे नीचे ईएमए जा रहा है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है, ठीक है, 30 डिग्री नहीं बना एग्जैक्ट ये, ठीक है, मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये 30 डिग्री जा रहा है और यहाँ पर कोई भी एक, जैसे उसके अंदर पिन बार कैंडल बन रही थी, ऐसे यहाँ पर पिन बार कैंडल बनी, या कोई बिग बार कैंडल बनी, जैसे ये बिग बार कैंडल है, ये बनी, ये बिग बार कैंडल बनी, तो हमें ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। लेकिन हमें बहुत सतर्क होकर ट्रेड लेनी है कि जो स्ट्रेटेजी है ना, मतलब कि ईएमए जो है ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री में होना चाहिए। बेशक ये थोड़ा 30 डिग्री में नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आगे की मार्केट तो हमें पता नहीं क्या बनने वाली है, लेकिन लोग सोचते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो भाई ये वो हो सकता है, अभी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। देखो इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगता है दिखाता हूँ मैं आपको, स्टॉप लॉस भी देखो, हमने क्या ट्रेड ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे की ट्रेड ले ली कि मार्केट हमारी नीचे जाएगी, और हमने 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या एग्जैक्ट, यहाँ पे आई मार्केट नीचे जा रही थी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर नीचे जैसे यहाँ पे एक बिग बार बनी, फिर बिग बार बनी, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। ये स्टॉप लॉस भी लगेगा, लेकिन अगर आपको ये भी ध्यान देना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट देखो नीचे आ रही थी, देखो कितना यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुकी है मार्केट ऑलरेडी, और आप यहाँ पे और नीचे का ट्रेड ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का आपका ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजी है ना, थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन स्ट्रेटेजी है बहुत अमेजिंग, खतरनाक, गजब, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़े से ट्रेड दिखा देता हूं जो डाउन ट्रेंड में जा रही हैं, उनकी ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट आपको ट्रेड दिखाता हूं। देखो अभी हम क्या देख पा रहे हैं, अभी हम देख पा रहे हैं ईएमए जो है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं हो रहा है ईएमए के अंदर, बिल्कुल सीधा ईएमए है। अब देखो एक चीज देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ईएमए बिल्कुल स्ट्रेट है, इस टाइम इस ईएमए के अंदर कुछ भी ऐसी हलचल नहीं है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करनी है, बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रही है अभी हमें देखते रहना है, सिर्फ देखते रहो।
अभी देख रहे हो, हमें लगा, अब देखो हुआ क्या, अब देखते रहना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, बिल्कुल सीधे जा रहा है। लेकिन अभी अचानक से क्या होता है, देखो अचानक से क्या होता है, अभी क्या हुआ, अचानक से एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल बनी डाउन साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ईएमए की डायरेक्शन मुड़ रही है, अभी पूरी तरीके से मुड़ी नहीं है, एकदम हमें ट्रेड नहीं जाना, क्या पता अगली कैंडल यहाँ से ग्रीन बन जाए, कुछ नहीं पता। अभी हमें वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना, बस थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे, मिलेगी तो मिलेगी आपको। देखो अब, देखो अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनी दोस्तों, अब ईएमए की डायरेक्शन जो है, अगर यहाँ से अगर आप सरफेस से देखोगे तो अगर नापोगे तो करीब 30% हो गई है, मतलब 30 डिग्री हो चुकी है। अब हमें जैसे ये बनाया ना, अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी, मैं आपको बताऊँ, ट्रेड नहीं लेनी। अब बहुत सारे लोगों ने अगर जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा ना, रिस्क लिया होगा, वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ले रहे होंगे, दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अब वो लोग ले रहे होंगे, देखो कितना शानदार ट्रेड किया। अब सोचो इस तरीके से आपके ट्रेड जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आपके ट्रेड जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सोचो, मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले लेता, ठीक है, आपको मुझे इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड मिल जाती, बहुत ईजी मिल जाती, और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले लेता, यहाँ पर एक इस तरीके का स्टॉप लॉस रखता है यहाँ पे, तो 1:2 का बहुत ईजी 1:3-4 का प्रॉफिट मिल सकता था, और मुझे छोटा सा प्रॉफिट लेना था इतना, और ये ईजिली हमें प्रॉफिट मिल सकता था। तो इस तरीके से हमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, और देखो छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने से डरना भी नहीं है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा धमाकेदार, शानदार, गजब है। वो आपको एक और सिखाता हूँ। देखो अभी आप लोग देख पा रहे होगे, एक सिंपल सी देखो, ये इस टाइम ईएमए ट्रेंडिंग था, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बेशक ट्रेंडिंग है, पर भाई बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, आगे बताऊंगा मैं, स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं हुई अभी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एकदम से कितनी बिग बार कैंडल ने ये दोनों ईएमए को ब्रेक करा है, बस यहाँ पर ट्रेड ले लो, सोचो मत, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लो, और आप छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको बार बार, सबसे पहले क्या करना है, इसको करना है बैक टेस्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग करनी है छोटे से अमाउंट से करनी है, सिर्फ एक लोट से ट्रेड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो अभी तो अब मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है ना बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, बहुत बड़ी हो रही है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और इसके अंदर सिखा देता हूँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें इसके अंदर सिखा देता हूँ। वो क्या सिखानी है मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी होता है, ठीक है, एक होता है निफ्टी और एक होता है बैंक निफ्टी, जैसे आप लोगों को पता है। तो आपको एक चीज़ देखनी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, आपको मैंने बताया था सपोर्ट लगाना और रेजिस्टेंस लगाना, ये दोनों चीज़ें सिखाई थी, और ट्रेंड लाइन आपको सिखाई थी। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एग्जैक्ट सिखा रखी हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है जहां बैंक निफ्टी तो क्या हो, बैंक निफ्टी तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है, और आप ले रहे हो अप की साइड की ट्रेड, कभी नहीं लेनी, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत मुश्किल से होता है। ये डाउन ट्रेंड में आ सकती है, मतलब बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है और ये ऊपर नहीं जाएगी कभी भी। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल क्या हुआ, अब कभी भी ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले दोनों चार्ट को एक साथ लगाना। दोनों चार्ट कैसे लगाओगे, कोई भी चार्ट में जाना, इस तरीके की रो मिलेगी आपको, या एग्जैक्ट इस तरीके की रो मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक साइड पे लगा लेना है बैंक निफ्टी। मैं दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा लेना एक साइड, वेट 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 वेट, एक साइड लगा लेना आपको बैंक निफ्टी, और एक साइड लगा लेना आपको निफ्टी। देखो आपको, देखो कितना अच्छे मूव मिल रहे हैं। देखो ये सब ईएमए पे काम करेंगे दोस्तों, देखो कितना अच्छा मूव है। खुद से सोचो, अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा लॉन्ग पोजीशन, अगर आपने यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो आप कितना बड़ा कैप्चर कर सकते हो मूव। देखो आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर। ये है ब्रदर स्ट्रेटेजी, इस तरीके की स्ट्रेटेजी है, कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर, कितना बड़ा मूव। तो ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, एक ईएमए के ऊपर 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 चलना। अब निकलना कब है, कभी कभी देखो, हाँ निकलना कब है ये और बता देता हूँ मैं आपको। इस स्ट्रेटजी से निकलना कब है दोस्तों, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेट करना है तो वेट करते रहो, और जैसे ही देखो निकलना असल में कब था, जब ये मार्केट है तो साइडवेज हो गई है, देखो यहाँ पे, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है, यहाँ पे निकल सकते हो आप। दूसरा कब निकल सकते हो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा कब निकल सकते हो आप, जब ये मार्केट दोनों ईएमए के नीचे बंद हो जाए ना, दोनों ईएमए के नीचे बंद हो जाए ना, तब आपको निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस मार्केट के अंदर वर्क करना है, और हमेशा दोनों चार्ट को खोल के रखो अपने सामने। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बैठ चुके हो, अगर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर है, मान लीजिए बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट मतलब कि अपने रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है, तो आपको ट्रेडिंग पे बड़ा ध्यान देना है। ये क्या समझ आएगा आप, जैसे कि अगर आपके सपोर्ट पर है, ठीक है, और आप निफ्टी के अंदर कौन सी ट्रेड ले रहे हो, निफ्टी के अंदर ले रहे हो डाउन साइड की ट्रेड, तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यहां से हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए सपोर्ट लेकर। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो ट्रेड आपकी फेल हो जाएगी ट्रेड, जो स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा,
ठीक है। तो आपको दोनों चार्ट को देखना है और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लगाने हैं, सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, मेरी पूरी सीरीज देख लो ये ट्रेडिंग की। मैंने पूरा टी से लेके जी तक पूरा ट्रेडिंग पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पहली वीडियो से लेके ये करीब 21-22 वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया है। अगर आपको फ्री में आपका कोर्स के पैसे नहीं है आपके पास तो आप इसको सीख लोगे, ट्रेडिंग आप इजीली सीख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो ना, प्लीज कमेंट करके बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। उसके साथ साथ इसको स्ट्रेटजी को ना बैक टेस्ट मतलब पूरी रात लगा दो। आज 2, 3, 4 घंटे लगाओ और चेक करो 9 EMA 15 EMA लगा के 2-3 बार वीडियो देखो, वीडियो में क्या क्या चीजें बताई वो देखो और उनको अप्लाई करके देखो। अगर आपको दिखेगा रिजल्ट, अगर आपको दिख रहा है काम कर रहा है तो मुझे बताना। और हाँ, आपको सबसे पहले बैक टेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट ही करना है। पहले पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया भी नहीं लगाना है, बिना पैसे लगाए करो। फिर उसके बाद सिर्फ 1 लोट में करो, फिर 1 लोट में करो कम से कम 1 महीना 2 महीना, तब जाके अगर आपको लगे स्ट्रेटेजी काम कर रही है बढ़िया तो जाके आप करना, ठीक है। और जैसे आपका स्टॉप लॉस लगे निकल जाना, प्रॉफिट लगे निकल जाना, स्टॉप लॉस लगे निकल जाना, प्रॉफिट लगे निकल जाना। टाइम नहीं लगाना, मतलब स्टॉप लॉस लग गया ना तो लग गया भाई, ओके, खुशी खुशी दे दो स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट लग रहा है, प्रॉफिट लो खुशी खुशी, ठीक है। इस तरीके से आप काम करो। और सच में बता रहा हूं, अगर आपने रेगुलर इस तरीके से वर्क करा ना मेरे भाई, आपको प्रॉफिटेबल होने से, पैसा कमाने से ना कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी कंसिस्टेंसी, आपका साइकोलॉजी मेंटेन चाहिए आपको। स्टॉप लॉस जहां लग गया, ये बता रहा हूं मैं। पैसा स्टॉप लॉस कभी चलना नहीं चाहिए, आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, बात खत्म। ऐसा नहीं कि भाई मेरा लॉस चल रहा है, चलता नहीं है लॉस कभी भी। लॉस लग गया, बात खत्म, ठीक है। प्रॉफिट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं चलना चाहिए, ये चीज रखना। और अभी तो मैं इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक बार और, ठीक है। पहले इस स्ट्रेटेजी को मुझे कमेंट आने दो अच्छे से, कैसी लग रही है आपको। उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैं इसके अंदर करता हूं, ठीक है दोस्तों। चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर। और मेरे भाई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मतलब ट्रेडिंग की, मतलब कि जो कैंडलस्टिक की पीडीएफ और आपके चार्ट पैटर्न की पीडीएफ चाहिए 99 रुपीज में मिल जाएगी। और हाँ, आईडी को फॉलो कर लेना मेरी। मैं आपको टेलीग्राम भी दे रहा हूं अपना, उसको भी लिंक है, उसमें कॉपी फ्री में आराम से ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको सीखने को। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, चैनल को फॉलो कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इतना ही था, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर करना अगर किसी ने इतनी लास्ट तक देखी है ना, भाई वो मेरा सच्चा प्रेमी है। अगर आपने आधा घंटे से ऊपर इस वीडियो को देखा है तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे सिखा के आप लोगों को। और अभी मुझे इंप्रूवमेंट करना है और सिखाना है आपको, जितना भी कोशिश करी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाने की। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।